हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ज्ञानधारा बाई आरकेएस। आज हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। यानी कि कोई भी दो पदार्थ मिलेंगे और एक या एक से अधिक जिसके गुणधर्म उससे अलग होंगे उस पदार्थ का निर्माण करेंगे तो वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिले और उससे निर्माण हुआ जल का, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। इनके गुणधर्म भी अलग अलग हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ज्वलनशील होते हैं, यानी कि आग लगाने के काम में आते हैं, जबकि जल है जो इनसे मिलकर बन रहा है वो आग बुझाने के काम में आता है। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों के द्वारा फिर से चेंज नहीं किया जा सकता। यानी कि एक बार कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो गई तो भौतिक विधियों के द्वारा उसको अपन वापस चेंज नहीं कर सकते। भौतिक विधियाँ जैसे कि वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, आसवन, अपकेंद्रीकरण आदि, ये सभी भौतिक विधियां हैं और इनके द्वारा हम रासायनिक अभिक्रिया में चेंज नहीं कर सकते। अब हम रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म के बारे में जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया का पहला गुणधर्म होता है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन से मतलब है कि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का निर्माण हो रहा है। हाइड्रोजन क्या होता है? गैस होती है और ऑक्सीजन भी गैस होती है। इनसे मिलकर जो जल बन रहा है वह लिक्विड होता है। तो अवस्था में परिवर्तन हो गया ना, H2 प्लस O2, इससे मिलके बनता है H2O। इससे मिलकर बन रहा है H2O। ये गैस है, ये भी गैस है और इससे जो जल बन रहा है वो लिक्विड होता है। तो ये अवस्था में चेंजेज हो गया। दूसरा गुणधर्म है रंग में परिवर्तन। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके रंग में परिवर्तन भी हो सकता है, साथ साथ तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो साथ में गैस का उत्सर्जन भी हो सकता है। तो ये सभी एक रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म थे। अब हम देखेंगे कि दैनिक जीवन से संबंधित रासायनिक अभिक्रियाएं कौन सी है। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है जो हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। जैसे कि भोजन का पाचन, जब हम खाना खाते हैं और उसका पाचन जो होता है उसकी जो पूरी प्रोसेस है वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया ही होती है। साथ में श्वसन, जैसे कि हम सांस में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है जो कि एक बहुत धीमी प्रोसेस है और ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। दूध से दही का बनना जो हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित कुछ टर्म्स है, उनके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले अभिकारक। अभिकारक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। यानी कि जिनसे अपन किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो जिससे अपन नए पदार्थ बनाएंगे उसको अभिकारक कहेंगे। दूसरा, उत्पाद। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है वो उत्पाद कहलाता है। यानी कि जिसका नया निर्माण होगा वो उत्पाद होगा और जिससे निर्माण होगा वो अभिकारक होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का निर्माण हो रहा है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मिलकर जल बना रहे हैं तो ये दोनों अभिकारक होंगे और नया निर्माण किसका हो रहा है? जल का, तो जल इसमें उत्पाद होगा। तो अभिकारक और उत्पाद के बारे में अपन ने जान लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो उसको दर्शाएंगे तो वो रासायनिक समीकरण के द्वारा ही दर्शाएंगे। रासायनिक समीकरण में यहाँ पे अधिकार नहीं, अभिकारक आएगा। अभिकारक को और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों का यूज किया जाता है। प्रतीक क्या होते हैं? जैसे हाइड्रोजन के लिए H का यूज करते हैं, नाइट्रोजन के लिए N का यूज करते हैं, ऑक्सीजन के लिए O का यूज करते हैं। ये सब प्रतीक हैं। तो रासायनिक समीकरण में अभिकारक और जो उत्पाद होते हैं उनके लिए अपन प्रतीक का यूज करते हैं।
प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अगर अपन ने प्रतीक ले लिए तो साथ साथ में भौतिक अवस्था को भी दर्शाएंगे, जैसे कि सॉलिड है, ठोस है तो उसके लिए एस लिखेंगे, लिक्विड है तो उसके लिए एल लिखेंगे, गैस है तो उसके लिए जी लिखेंगे। एक्वस, एक्वस मतलब जलीय विलयन, कोई भी ऐसा विलयन जो जल में बनाया गया है तो उसको एक्वस विलयन बोलते हैं। कोई भी ऐसा विलयन जो जल में बनाया गया है तो उसको एक्वस विलयन बोलेंगे और उसके लिए एक्यू का प्रयोग करेंगे। तो रासायनिक समीकरण में साथ साथ भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है, जैसे कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना। यानी कि मैग्नीशियम, जो कि आपके जो चैप्टर नंबर है उसमें क्रियाकलाप फर्स्ट 1.1 दे रखा है, उसमें बता रखा है कि मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। वायु से मतलब है वायु में ऑक्सीजन होती है तो ऑक्सीजन के साथ उसका दहन कराया जाता है। मैग्नीशियम का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपन दहन कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। आगे हम देखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। एक रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे ये हम अब देखते हैं। इसके लिए हम देखेंगे कि आयरन और जल मिलके आयरन ऑक्साइड बना रहा है, साथ में हाइड्रोजन बना रहा है, लेकिन अभी ये समीकरण संतुलित नहीं है। तो इसको अपन समीकरण संतुलित करना सीखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि अपन एक टेबल बनाएंगे और उसमें लिख लेंगे कि अभिकारक के कितने परमाणु है, अणु है, और ऑक्सीजन के कितने परमाणु या अणु है। जैसे कि देखेंगे आयरन की बात करें तो आयरन अभिकारक में एक है। अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो अभिकारक में एक ही आयरन है। उत्पाद में देखेंगे तो Fe3O4 है, ये Fe3O4। तो इसमें तीन आयरन है। हाइड्रोजन की बात करें तो अभिकारक में हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और उत्पाद में हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ये भी 2 है। और फिर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। अब समीकरण संतुलित करते हुए अपन को ये ध्यान रखना है कि ये जो है इनको चेंज नहीं कर सकते अपन। मैंने इनको एक कोष्टक में पैक किया है तो इनको अपन चेंज नहीं कर सकते, यानी कि ये ऐसे की ऐसे ही रहेंगे। इनके साथ में हम कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि अभिकारक एक है लेकिन उत्पाद की 3 अणु है, 3 है आयरन के, तो इनको बराबर करना है हमें। तो हम 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे = 3 आ जाएगा। ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये दोनों ऑलरेडी बराबर है। हाइड्रोजन अभिकारक में भी 2 है, उत्पाद में भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन उत्पाद में 4 है, अभिकारक में 1 है, तो इसको 1 × 4 करेंगे तो ये भी बराबर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हमने ऑक्सीजन को बराबर किया अभिकारक और उत्पाद में, तो अपन देखेंगे कि इसमें ऑक्सीजन की संख्या, जैसे यहाँ पे अपन 4 लगाएंगे, यहाँ पे अब जैसे ही अपन यहाँ पे 4 ऑक्सीजन कर देंगे, H2O के साथ में 4 लगा देंगे, तो इधर और इधर संतुलित नहीं होंगे, हाइड्रोजन संतुलित नहीं होंगे। तो हाइड्रोजन संतुलित करने के लिए इधर 8 हाइड्रोजन हो जाएंगी। वैसे तो संतुलित थी ऑलरेडी, 2 और 2 थी, लेकिन अपन ने ऑक्सीजन को बराबर किया, इस वजह से यहाँ पे, क्योंकि अपन ने पहले ही बात करी थी कि इसमें कोई चेंजेस नहीं होना है, तो ये H2O पूरे के साथ में 4 आएगा। इस वजह से ये ऑक्सीजन कितनी हो, हाइड्रोजन कितनी हो गई, H2 है, और 4 ये 4 अणु लिए हैं अपन ने, तो 4 2 8 हो जाएंगे। तो ये टोटल 8 हाइड्रोजन हो जाएंगी। तो इसको संतुलित करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जब जाके ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। अब हम देखें तो एग्जैक्ट ये समीकरण बनेगी अपनी 3Fe 3 आयरन प्लस 4 जल के अणु, Fe3O4 आयरन ऑक्साइड प्लस 4 H2, ये एक संतुलित समीकरण हो जाएगी अपनी। ये पूरी संतुलित समीकरण है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, लेकिन ये समीकरण अभी संतुलित नहीं है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कंकाली समीकरण बोलेंगे। इसको संतुलित करने के लिए अपन क्या करेंगे, मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे भी 1 है, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 1 ही ऑक्सीजन है। इसको संतुलित करने के लिए इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे ही हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीशियम भी 2 हो जाएंगे और ऑक्सीजन भी 2 हो जाएंगे। तो फिर इधर की मैग्नीशियम को संतुलित करने के लिए इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये समीकरण संतुलित हो जाएगी 2Mg + O2, 2Mg + O2 = क्या बनेगा, 2MgO। ये समीकरण संतुलित है।
अब हम सीखेंगे कि समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। इसके बारे में बात करेंगे कि समीकरण संतुलित तो करते हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता हमें क्यों है। इसके लिए हम एक नियम पढ़ेंगे जिसका नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आइए तो बात करते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश, यानी कि ना तो किसी द्रव्यमान का अपन निर्माण कर सकते हैं, ना ही उसको अपन नष्ट कर सकते हैं। इस नियम से निष्कर्ष ये निकलता है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी कि अभिकारकों का एवं उसके बाद उत्पादों का प्रत्येक पदार्थ के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, क्योंकि अगर परमाणुओं की संख्या बराबर होगी तो ही द्रव्यमान बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल H2+O2 H2O बना तो ये संतुलित समीकरण लेंगे इधर और इधर, यानी कि तीर के निशान के इधर और इधर अभिकारक और उत्पाद दोनों की परमाणुओं की संख्या बराबर होगी, तभी द्रव्यमान बराबर होगा। यही हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। अब हम आगे इससे रिलेटेड कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।